मेरे जैसे कितने लोग जो समाज के दबे कुचले हैं, नेताजी का उनके साथ बहुत आशीर्वाद था। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ इतने प्रेम से मिलते थे कि नेताजी का वो हो जाता था। मैं 94 में जब मैं एक केस से छूटा, बम ब्लास्ट केस में, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मुझे गिरफ्तार किया गया। और जब मैं छूट कर आया 94 में, तो नेताजी मुख्यमंत्री थे और नेताजी इसी घर में मेरे पास आए थे। लोगों ने मना किया कि वो आदमी एक बहुत भयानक केस से छूट कर आया, उसके घर में जाएंगे बदनामी होगी। उन्होंने कहा नहीं, सांच को आंच किया, मैं जानता हूं कि केस झूठा है, मैं इस केस को पूरा देख चुका हूं। मेरे सर पर हाथ रखा उन्होंने। मैं समझता हूं कि मैं उस जमाने में राजनीति में तो नहीं था, लेकिन असर और सुख था हम लोगों का। हम समाज में कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, और जो कांग्रेस के नेता जिसके साथ हम इलेक्शन में अपने पैसे खर्च करके काम करते थे, यकीन जानिए वो हमसे मिलने को तैयार नहीं थे। उनको उस वक्त के जो यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस एमएलए से बुलाकर कहा कि हम तुमको मंत्री इसलिए नहीं बना रहे हैं कि तुम अबू आसिम के रिश्तेदार हो। ऐसी सी बातें हुई थी, लेकिन वाह क्या नेताजी का किरदार था कि मुझ जैसे आदमी को उन्होंने पार्टी में लिया। और मैंने सोचा था मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ाऊंगा लोगों के इलेक्शन और नेताजी की पार्टी को यहां बढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा राजनीति से, मेरे माँ बाप का, मेरे खानदान का किसी का कोई रिश्ता ही नहीं था। हम लोग तो कभी राजनीति में थे ही नहीं, लेकिन नेताजी के दृढ़ विचार को देख करके मैंने शुरू किया। और नेताजी ने मुझे जबरदस्ती डांट कर राज्यसभा ले गए 6 साल तक, और फिर राज्यसभा ले जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं महाराष्ट्र में अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया हूं, तो यहां इलेक्शन लड़ूंगा। यकीन जानिए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ जो प्यार था, मैं समझता हूं आज कोई नहीं दे सकता। मैं जब लखनऊ जाऊं, बाहर हजारों की भीड़ लगी रहती थी। मुझे बुलाकर अंदर मिलते थे, नाश्ता कराते थे, चाय पिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, और फिर अपने इतने ज़ईफ होने के बाद उठ नहीं पाते थे तो उठाते 2 आदमी के हाथ से और बांह पकड़ करके कंधे पे हाथ रख के बाहर गाड़ी तक छोड़ने आते थे। मैं समझता हूं इसको कभी हम भूल नहीं सकते, और ऐसा नेता मिल नहीं सकता। मैं आज के जमाने में ऐसा आदमी, कहते थे मुझे कि अबू आसिम, मैं साइकिल चलाकर जाता था पढ़ने और अपने हाथ से खाना पका के खाता था। आज नेताजी की रहनुमाई में भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार बना। मैं समझता हूं, एक बार क्या हुआ, किस्सा मुझे याद है कि नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और एक आदमी का कुछ एडमिशन का काम था, मैंने करा दिया। वो आदमी मुझे 10 लाख रुपए दे रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे लूंगा नहीं बिना नेताजी से पूछे हुए। तो नेताजी से मैंने पूछा कि वो इस काम का 10 लाख दे रहा है। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं, नेताजी ने कहा नहीं, बिल्कुल पैसा मत लेना। जब इलेक्शन आएगा ना, कुछ चंदा दे तो जरूर ले लेना, लेकिन इस काम का पैसा मत लेना। यानी इस तरह का उनका व्यवहार था, मुझे अच्छी तरह याद है। और आज के जमाने में कैसे नेता हैं, क्या करते हैं लोग। आज तक मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं। मुझे मालूम है महाराष्ट्र में कभी मैं सत्ता में नहीं आऊंगा, और मैं दूसरी पार्टियों में जाऊं तो आज मैं सत्ता में जा सकता हूं और बड़ी पोस्ट पे आ सकता हूं, लेकिन नहीं, नेताजी के साथ जो मेरा संकल्प है, मैं जिंदगी भर समाजवादी पार्टी को ही नेताजी के नाम पे लेके चलूंगा। चाहे मैं आगे बढ़ूं, चाहे मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, लेकिन संघर्ष करता रहूंगा सिर्फ नेताजी की बदौलत।